नमस्कार, जय हिंद। मैं अतुल आक्रोश और आप देख रहे हैं द मीडिया वॉइस का खास कार्यक्रम चुनावी संवाद जनगण मन के साथ। उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 के चुनाव की रणभेदी बज चुकी है। मतदान भी शुरू हो चुका है और तीसरे चरण का मतदान भी सकुशल संपन्न हो गया। कानपुर महानगर में कल जो मतदान का प्रतिशत रहा वो बेहद निराशाजनक रहा। यानी कानपुर राइट्स ने कल मतदान को लेकर के तमाम जागरूकता अभियानों को धता बताते हुए परसेंटेज गिरा दिया। दुखद भी है और आश्चर्यजनक भी है। मेरे साथ जुड़े हैं इस विषय पे बात करने के लिए शैलेंद्र दुबे जी। नमस्कार। और शैलेंद्र जी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको पहले संक्षेप में बता दूं कि 2012 से शैलेंद्र दुबे जी लगातार मतदाता अभियान चला रहे हैं, मतदाता जागरूकता अभियान, और मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए इन्होंने अपनी टी शर्ट, जैसा कि आप देख रहे होंगे, और टी शर्ट पे मतदान अवश्य करें, अपनी गाड़ी है उसमें मतदान अवश्य करें का स्टिकर, अपनी दुकान में और अपने हेलमेट में, अमूमन लगभग लगभग हर उस चीज पे इन्होंने मतदान अवश्य करें प्रिंट करा रखा है जो यूज करते हैं। तो शैलेंद्र जी ये बताइए, कल कानपुर राइट्स से आप कितना खुश हैं कल के मतदान को लेकर? बहुत निराशा लगी। 10 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि वोटिंग परसेंटेज है साल दर साल बढ़ ही रहा है। वो चाहे 2% के हिसाब से ही बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ ही रहा है। इस बार मैं देख रहा हूँ कि बढ़ने की अपेक्षा वो आधा परसेंट से कम गिर ही गया है, जो कि मतलब एक बहुत ही निराशा। ये क्या लगता है, देखिए 2017 से देखा जाए तो इस बार के विधानसभा चुनाव में जाहिर सी बात है कि वोटर बढ़े होंगे। हर विधानसभा में 10 से 20, 25, 30 हजार वोटर बढ़ा। अब अगर वोटर बढ़ा था तो जाहिर सी बात है कुछ तो परसेंटेज बढ़ना ही चाहिए। ऐसा क्या कारण हो गया कि अचानक, और वो भी शहर जैसे महानगर में, कानपुर महानगर देखा जाए जिंदा दिल शहर है, उसके बावजूद ये परसेंटेज? हमको एक मुख्यतः एक चीज और समझ में आ रही है कि आजकल बच्चों को पढ़ाने के लिए लोग घर से बाहर बच्चों को भेजते हैं। कोई दिल्ली में है, कोई गुजरात में है, कोई बॉम्बे में है, और बैंगलोर वगैरह में मैं खुद देखता हूँ कि हमारे मिलने वालों के बच्चे वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। तो होता क्या है कि अगर उनका बोर्ड तो बना हुआ है, लेकिन क्या है, जब वोटिंग का समय आता है तो हमें लगता है कि उन लोगों को छुट्टी नहीं मिल पाती है, या वहाँ की संस्थाएं कहती हैं कि मैं आपको छुट्टी नहीं दे सकती हूँ। तो कुछ 2-4% तो उसकी वजह से भी बच्चे लोग नहीं आते हैं, जो बढ़ना चाहिए। आपको पता है, नाम बढ़ गया, लेकिन वो बच्चे अगर वोट डालने नहीं आ रहे तो ये तो गलत है ना, कुल मिला के। और दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि जो यहाँ से दूसरी जगह अपने नौकरी के लिए बाहर भी जाते हैं। तो ज़्यादातर देखा जाता है, अगर आप बिहार की बात करें, यूपी की बात करें, तो बहुत सारे मतदाता इन 2 स्टेटों से बाहर अपने मतलब अगर देखा जीवन यापन के लिए जाते हैं, तो ये भी एक मूल कारण है, हम आपको बताएं। इसी तरह आप गोवा की बात करें तो वहाँ भी 79% वोटिंग हो रही है, पंजाब में भी 65% हो रही है, और भी कहीं भी बात करें आप, बनस्पत यूपी और बिहार के अपेक्षा वहाँ ज़्यादा हो रही है। तो ये बताइए, जैसे लगातार अभियान चलाए गए, मतदाता जागरूकता अभियान, और जिला प्रशासन लगातार मुहिम छेड़े हुए था। जिला प्रशासन के साथ साथ समाज सेवी संस्थाएं, आप जैसे अन्य लोग, सभी लोग लगे थे। उसके बावजूद जो हैं यहाँ पे, चलिए जो बाहर चले गए वो समझ में आता है कि वो बाहर से नहीं आ पाए, लेकिन आपको लगता है कि जो लोग यहाँ मौजूद हैं शहर में, क्या वो सबके सब या 90%, 80% गए होंगे वोट डालने? हाँ, नहीं गए होंगे, सही बात है। हमें लगता है कुछ ना कुछ निराशा रही होगी उनकी। क्या कारण है, किस चीज से निराश है? मतलब नेताओं से निराश हैं, योजनाओं से निराश हैं, सरकार से? और अगर निराश हैं, अगर हम ये कहें निराश हैं, तो ये बताइए, अगर आप बदलाव के लिए भी तो वोट डाल सकते थे। मैं भी यही कहता हूँ। कभी कुछ लोग कहते हैं कि अरे मेरे को ये पार्टी पसंद नहीं, ये नेता नहीं पसंद, तो हमने कहा अगर पसंद नहीं है तो आप उसके अगेंस्ट में दीजिए ना आप। लेकिन किसी को सुनना ही नहीं, वो पता अच्छा, नहीं। इस बार नोटा को लेके बड़ी चर्चा रही। क्या लगता है आपको, नोटा कितना सफल होगा? नोटा से कोई फायदा नहीं है। अगर नोटा में तो ये है कि अगर एक परसेंटेज होता है, उतने परसेंट अगर हो, तब तो नोटा में आप बटन दबाने का सही है। अगर किसी ने पूरे 3 लाख की विधानसभा होती है, जनरली देखा जाए, उसमें से लगभग 60% वोटिंग होती है 1,80,000 में। अगर 10, 20, 25 लोगों ने अगर नोटा का बटन दबाया तो कोई मायने नहीं रखता, अगर देखा जाए। नहीं तो नोटा आपके हिसाब से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, हमें तो नहीं लग रहा कोई फायदा नहीं नोटा का। नोटा का फायदा तभी है, हम आपको बताइए, एक तरह से देखा जाए कि एक क्लास दे दिया गया, लेकिन हमें नहीं लगता है कोई बहुत यूजफुल है, अगर देखा जाए। अच्छा, कानपुर में जो वोटिंग परसेंटेज है, और ठीक बगल में कानपुर देहात है, ग्रामीण अंचल है, और ये शहर था, महानगर मेट्रो सिटी है अब तो मान लीजिए। इस शहर में जाहिर सी बात, मैंने जैसे पहले ही कह दिया, जिंदा दिल शहर है, इस बात में कोई शक नहीं है, और जागरूक भी शहर है। लेकिन अब ताज्जुब की बात यह है कि कानपुर देहात का वोटिंग परसेंटेज कानपुर महानगर से ऊपर आ गया। क्या लगता है आपको, ग्रामीण अंचल वाले ज्यादा जागरूक है मतदान को लेकर, सरकारों को लेकर, या शहर वाले? अगर आप जागरूकता की बात करें तो हम समझ रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज की आप बात करेंगे तो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ का ज़्यादा है शहरी की अपेक्षा।
लेकिन क्या है ना, 2 चीज़ें हमने आपको बताई ना कि बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे लोग अपने जीवन यापन के लिए बाहर हैं। तो शहरी इलाके में के बच्चों को या उनको देखा जाए तो वो ज़्यादा बाहर हैं बनस्पत गाँव वाले की अपेक्षा। उस वजह से परसेंटेज का भी फ़र्क पड़ता है, आपको बताएँ। किस यानी आप कुल मिला के कानपुर के वोटिंग परसेंटेज से खुश नहीं हैं। नहीं, कतई नहीं खुश है। खुश इसलिए नहीं है कि हर हम करें 2012 से लेके अभी तक जो भी चुनाव हुए 2012, 14, 17, 19 उसमें हम करें 1-1, 2-2% बढ़ ही रहा है परसेंटेज। जैसे पिछली बार की बात करें, ओवरऑल यूपी का जो परसेंटेज था 61 था और उसके पहले अगर देखा जाए तो 59 था, उसके पहले 57 था। तो अगर देखा जाए तो इस तरीके से बढ़ ही रहा है। और कानपुर का भी यही था, पिछली बार 57 था और उसके पहले 54 था। तो अब की से सत्ता पिछली 54 था, फिर 57 था, तो 57 से कम 59 तो होना चाहिए था ना। यानी कुल मिला के कानपुर राइट्स, मैंने फिर कहा कि आप लोगों ने निराश किया है और कोशिश करिए इसके बाद जो चुनाव आएंगे उनमें थोड़ा सा जागरूक होइए और घर से अपने बाहर निकलिए। और अगर आप नाखुश भी हैं किसी सरकार से, किसी व्यवस्था से, तो उसे बदलने के लिए ही सही पर वोट जरूर करिए।